हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, ये लड़की बोलती है मेरे माता पिता कहाँ हैं। वेयर आर माई पेरेंट्स, वेयर आर माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता कहाँ हैं। फिर आगे ये बोलता है फ्रेंड्स कि आपके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए मैं यहाँ हूँ। दैट्स वाई आई एम हियर एक्चुअली, दैट्स वाई आई एम हियर एक्चुअली, इसलिए मैं यहाँ हूँ वास्तव में। आगे बोलता है मेरा एक स्कूल है, यू सी आई हैव अ स्कूल, यू सी आई हैव अ स्कूल, मेरा एक स्कूल है। यह युवा लोगों के लिए है जो आपके जैसे हैं। दैट इज़ फॉर यंग पीपल हु आर लाइक यू, दैट इज़ फॉर यंग पीपल हु आर लाइक यू। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह इसको एक पेन देता है, बोलता है इस पेन को रख लो, ओके। टेक दिस पेन राइट, टेक दिस पेन राइट, इस पेन को रख लो, ओके। आगे बोलता है अब तुम चाहो तो बना सकती हो। नाउ यू कुड चूज टू ड्रॉ, नाउ यू कुड चूज टू ड्रॉ, अब तुम चाहो तो बना सकती हो इससे एक बहुत अच्छी तस्वीर। अ रियली गुड पिक्चर विद दैट, अ रियली गुड पिक्चर विद दैट, इससे एक बहुत अच्छी तस्वीर। आगे बोलता है फ्रेंड्स, या तुम इसे घोप कर किसी की आंख भी निकाल सकती हो। और यू कुड यूज इट टू पोक समवन्स आइज आउट, और यू कुड यूज इट टू पोक समवन्स आइज आउट, या तुम इसे घोप कर किसी की आंख भी निकाल सकती हो। आगे बोलता है पर किसी भी तरह यह एक पेन ही है, बट आइदर वे इट्स स्टिल जस्ट अ पेन, बट आइदर वे इट्स स्टिल जस्ट अ पेन। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि आप कुछ भी कर लो इससे यह पेन ही रहेगा, बट आइदर वे इट्स स्टिल जस्ट अ पेन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह बोलता है यह सिर्फ एक उपहार है। इट्स जस्ट अ गिफ्ट, इट्स जस्ट अ गिफ्ट, यह सिर्फ एक उपहार है। आगे बोलता है और तुम अपने उपहार को कैसे इस्तेमाल करती हो। एंड वॉट यू चूज़ टू डू विथ योर गिफ्ट, एंड वॉट यू चूज़ टू डू विथ योर गिफ्ट, और तुम अपने उपहार को कैसे इस्तेमाल करती हो यह पूरी तरह तुम पर निर्भर है। वेल दैट्स एंटायरली अप टू यू, वेल दैट्स एंटायरली अप टू यू, यह पूरी तरह तुम पर निर्भर है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह बोलता है अगर इससे तुम कुछ अच्छा करना चाहती हो, बट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट टू डू गुड स्टफ, बट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट टू डू गुड स्टफ, अगर इससे तुम कुछ अच्छा करना चाहती हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। वेल आई कैन हेल्प यू, वेल आई कैन हेल्प यू, तो मैं मदद कर सकता हूँ। तो ये लड़की बोलती है फ्रेंड्स आप दूसरे डॉक्टरों जैसे नहीं हैं। यू आर नॉट लाइक द अदर डॉक्टर्स, यू आर नॉट लाइक द अदर डॉक्टर्स, आप दूसरे डॉक्टरों जैसे नहीं हैं। तो ये बोलता है और ना ही तुम दूसरे पेशेंट्स जैसी। एंड यू आर नॉट लाइक द अदर पेशेंट्स, एंड यू आर नॉट लाइक द अदर पेशेंट्स, और ना ही तुम दूसरे पेशेंट जैसी। यहाँ पे फ्रेंड्स ये इसको एक घर दिखाता है तो पूछता है कैसी लगी जगह। वॉट डू यू थिंक, वॉट डू यू थिंक। फ्रेंड्स वॉट डू यू थिंक यह एक फ्रेज़ है। अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो, किसी ऐसे आप कोई ओपिनियन लेना चाहते हो तो आप ये फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हो, वॉट डू यू थिंक, कैसी लगी जगह। तो ये बोलती है फ्रेंड्स मैं यहाँ नहीं रह सकती। आई कांट स्टे हियर, आई कांट स्टे हियर, मैं यहाँ नहीं रह सकती, आई कांट स्टे हियर। तो ये बोलता है ओके पर क्यों, ओके वाई नॉट, ओके वाई नॉट, ओके पर क्यों। तो ये लड़की बोलती है ये बहुत अच्छी जगह है। इट्स टू नाइस, इट्स टू नाइस, यह बहुत अच्छी जगह है। मैं चीज़ों को तोड़ती हूँ। आई ब्रेक थिंग्स, आई ब्रेक थिंग्स, मैं चीज़ों को तोड़ती हूँ। तो फिर ये बोलता है चलो ऐसा करते हैं। वेल हाउ डज़ दिस साउंड, वेल हाउ डज़ दिस साउंड, चलो ऐसा करते हैं। फ्रेंड्स हाउ डज़ दिस साउंड यह एक फ्रेज़ है। आप जब किसी को कोई सजेशन देते हो या कोई प्लान बताते हो तो आप पूछ सकते हो हाउ डज़ दिस साउंड। तो वही पूछ रहा है चलो ऐसा करते हैं। वेल हाउ डज़ दिस साउंड, अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी मतलब कुछ भी तो मैं जोड़ दूंगा। इफ़ यू ब्रेक समथिंग एनीथिंग आई कैन फिक्स इट, इफ़ यू ब्रेक समथिंग एनीथिंग आई कैन फिक्स इट, अगर तुम कुछ भी तोड़ोगी मतलब कुछ भी तो मैं जोड़ दूंगा। आगे बोलते हैं फ्रेंड्स मैं ख्याल रखूंगा कि फिर तुम कभी कुछ ना तोड़ो। आई कैन हेल्प यू सो डैट यू नेवर हैव टू ब्रेक थिंग्स एवर अगेन, आई कैन हेल्प यू सो दैट यू नेवर हैव टू ब्रेक थिंग्स एवर अगेन, मैं ख्याल रखूंगा कि फिर तुम कभी कुछ ना तोड़ो। तो ये फ्रेंड्स बोलती है क्या आप मुझे भी ठीक कर सकते हैं। यू थिंक यू कैन फिक्स मी टू, यू थिंक यू कैन फिक्स मी टू, क्या आप मुझे भी ठीक कर सकते हैं। तो ये बोलता है नहीं क्योंकि तुम टूटी नहीं हो। नो बिकॉज यू आर नॉट ब्रोकन, नो बिकॉज यू आर नॉट ब्रोकन, नहीं क्योंकि तुम टूटी नहीं हो। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे ये लड़की बड़ी हो जाती है तो ये अपने फ्रेंड से बात कर रही है।
अब हम केवल बचे हैं। नाउ वी आर द ओनली वंस लेफ्ट। नाउ वी आर द ओनली वंस लेफ्ट। अब हम केवल बचे हैं। फ्रेंड्स आगे बोलती है मैं सोच रही थी। आई हैव बीन थिंकिंग। आई हैव बीन थिंकिंग। मैं सोच रही थी शायद यह हमारे लिए आगे बढ़ने का समय है। मे बी इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन। मे बी इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन। शायद यह हमारे लिए आगे बढ़ने का समय है। फिर ये लड़का पूछता है कहाँ, तो ये लड़की बोलती मुझे नहीं पता पर वजह चार्ल्स है। आई डोंट नो इट्स जस्ट चार्ल्स। आई डोंट नो इट्स जस्ट चार्ल्स। मुझे नहीं पता पर वजह चार्ल्स है। तो ये बोलता है तुम दोनों के बीच जो भी अनबन है वह ख़त्म हो जाएगा। वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू टू इट विल ब्लो ओवर। वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू टू इट विल ब्लो ओवर। तुम दोनों के बीच जो भी अनबन चल रहा है वह ख़त्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये बोलती है नहीं यह नहीं होगा। नो इट वोंट। नो इट वोंट। नहीं यह नहीं होगा। आगे बोलती है फ्रेंड्स अब तो सब कुछ अलग है। एवरीथिंग इज़ इट्स डिफरेंट नाउ। एवरीथिंग इज़ इट्स डिफरेंट नाउ। अब तो सब कुछ अलग है, मतलब सब कुछ बदल गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हमने दुनिया को बदल दिए ताकि हम उसमें रह सकें। वी चेंज्ड द वर्ल्ड सो वी कुड लिव इन इट। वी चेंज्ड द वर्ल्ड सो वी कुड लिव इन इट। हमने दुनिया को बदल दिए ताकि हम उसमें रह सकें। ये फिर आगे बोलती है फ्रेंड्स हाँ लेकिन शायद यहीं हमें जाना चाहिए। या बट मे बी दैट इज़ वॉट वी शुड गो डू। या बट मे बी दैट इज़ वॉट वी शुड गो डू। हाँ लेकिन शायद यहीं हमें जाना चाहिए। आगे फ्रेंड्स ये लड़की बोलती है चलो मेरे साथ डांस करो। तो ये बोलता है तुम्हें डांस करना है। कम डांस विथ मी। यू वांना डांस। यू वांना डांस। चलो मेरे साथ डांस करो। कम डांस विथ मी। तो ये बोलता है तुम्हें डांस करना है। यू वांना डांस। तब ये बोलता है क्या तुमने सुना कि बच्चे तुम्हें क्या बोल रहे हैं। डिड यू हियर वॉट द किड्स आर कॉलिंग यू। डिड यू हियर वॉट द किड्स आर कॉलिंग यू। क्या तुमने सुना कि बच्चे तुम्हें क्या बुला रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसको चक्कर आ जाता है। तो ये बोलता है तुम ठीक हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू ओके है मे बी वी शुड टेक अ ब्रेक। यू ओके है मे बी वी शुड टेक अ ब्रेक। तो यहाँ पे इसको घर लेके आता है। तब ये पूछता है तुम ठीक हो। आर यू ओके। आर यू ओके। तुम ठीक हो। तो ये लड़की बोलती है क्या हुआ था, हम बाहर थे और फिर। वॉट हैपेंड वी वर आउटसाइड एंड देन। वॉट हैपेंड वी वर आउटसाइड एंड देन। क्या हुआ था, हम बाहर थे और फिर। ये लड़की बोलती है फ्रेंड्स पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। आई डोंट नो वॉट इज़ हैपनिंग टू मी। आई डोंट नो वॉट इज़ हैपनिंग टू मी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। फ्रेंड्स सॉबिंग का मतलब होता है रोना धोना, झटपटाहट। रोते हुए बोलती है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। आई डोंट नो वॉट इज़ हैपनिंग टू मी। आई डोंट नो वॉट इज़ हैपनिंग टू मी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। आगे बोलती है फ्रेंड्स मैं इसे रोक नहीं सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती। स्कॉट आई कांट कंट्रोल इट। आई कांट स्टे हियर स्कॉट। आई कांट कंट्रोल इट। आई कांट स्टे हियर स्कॉट। मैं इसे रोक नहीं सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती स्कॉट। मुझे वात्सो में मुझे जाना होगा। आई रियली आई नीड टू गो। आई रियली आई नीड टू गो। मुझे वात्सो में मुझे जाना होगा। आई रियली आई नीड टू गो। तो ये बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, कहाँ जा रही हो तुम। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, वेयर आर यू गोइंग। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, वेयर आर यू गोइंग। ये तुम क्या बोल रही हो, कहाँ जा रही हो तुम। तब ये बोलती है फ्रेंड्स मुझे अपने डैड से मिलना है इसी वक्त। आई नीड टू सी माई फादर। आई नीड टू सी माई फादर। आई नीड टू सी माई फादर। मुझे अपने डैड से मिलना है इसी वक्त। फिर आगे बोलती है फ्रेंड्स वो जिंदा है, मैं उन्हें सुन सकती हूँ। ही इज़ अलाइव आई कैन हियर हिम। ही इज़ अलाइव आई कैन हियर हिम। वो जिंदा है, मैं उन्हें सुन सकती हूँ। तब ये बोलता है वो दुर्घटना में मर गए थे, याद है। ही डाइड इन द क्रैश रिमेंबर। ही डाइड इन द क्रैश रिमेंबर। वो दुर्घटना में मर गए थे, याद है। तो ये बोलती है फ्रेंड्स मुझे माफ़ कर दो स्कॉट, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी स्कॉट आई नीड टू गो। आई एम सॉरी स्कॉट आई नीड टू गो। मुझे माफ़ कर दो स्कॉट, मुझे जाना होगा। फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें।